कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बदल दिया और ये कहा कि प्राइवेट पार्ट को दबाना यानी कि टेस्टिकल को दबाना हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने ये मामला सामने आया था, जिसमें एक शख्स ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और ये कहा था कि उसे उस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल एक मेला चल रहा था, नरसिंह मेला, और उसके अंदर उसका झगड़ा हुआ जिसमें उसने अपने सामने वाले शख्स के टेक्टिकल्स दबा दिए थे और उसके बाद उसने इसके ऊपर जान से मारने का प्रयास का आरोप लगाया और उसके बाद निचली अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया और इस फैसले में 3 साल की सजा को भी कम कर दिया। आपको बता दें कि जस्टिस के नटराजन ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि शरीर का ये अहम अंग है टेस्टिकल और इसे दबोचना मौत का कारण बन सकता है। लेकिन इस घटना के बाद जो घायल हुआ शख्स था उसे अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके टेस्टिकल हटा दिए गए। ये जख्म गंभीर था, लेकिन इसका मकसद ये नहीं बताता कि शख्स ने इसे जान से मारने के प्रयास से किया था। इस चोट के लिए उसे धारा 324 के तहत अपराध की श्रेणी में जरूर लाया जा सकता है, लेकिन ये जान से मारने की श्रेणी कतई नहीं है। यानी कि प्राइवेट पार्ट को दबाना अब सीधे तौर पर आपकी जान से मारने की श्रेणी में नहीं आएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस जो आरोपी है इसे 3 साल की राहत भी हुई है। आपको ये मामला क्या है ये भी बता देते हैं। इस मामले में ओंकारप्पा जो पीड़ित था उसने अपनी शिकायत में कहा था कि वो अपने गांव के नरसिंह स्वामी मेले के जुलूस में डांस कर रहा था और तभी जो आरोपी था जिसे इस मामले में राहत मिली है 3 साल की, परमेश्वरप्पा, वो आया, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने उसके प्राइवेट पार्ट को दबा दिया था। इस घटना के बाद इस शख्स को गंभीर चोट आई, इसे बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां उसके टेस्टिकल हटाने पड़े थे, जिसके बाद वो कोर्ट गया। निचली अदालत ने उसे 7 साल की गंभीर सजा का फैसला सुनाया और इस मामले का ट्रायल चला था। 2010 का यह मामला है और निचली अदालत में 2012 में इस पर फैसला आया था और अब कर्नाटक हाईकोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इस फैसले में इस आरोपी को 3 साल की राहत दी है।